If number of elements of A equals to 3 and number of elements of B equals to 2, then total number of function. इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है. तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n टू द पावर m. ठीक है, यहाँ पर n क्या है, m इक्वल्स टू क्या है, 3 है, m और n क्या हो गया 2. तो ये वैल्यूज़ पुट करनी है, 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 क्यूब इक्वल्स टू 8. 8 क्या हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया. अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन जो डिफाइंड हो रहे हैं ए टू बी में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालने हैं जो कि डिफाइंड हो रहे हैं ए टू बी में. तो इसके 3 केसेस बनते हैं. पहला केस क्या बनता है, जब m लेस देन इक्वल्स टू n हो. तो इसमें कैसे निकालेंगे, एन पी एम इसका इस्तेमाल करके. दूसरा केस बनता है जब m ग्रेटर देन हो n के. m ग्रेटर देन n है तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. तीसरा केस बनता है जब m इक्वल्स टू n है. m इक्वल्स टू n का मतलब क्या है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b. ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन होंगे वो क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ m, और वी कैन से दैट फैक्टोरियल ऑफ n. ठीक है, अब इन तीनों केसेस में से इस क्वेश्चन में कौन सा केस बन रहा है, यहाँ पे m 3 है n 2 है, तो m ग्रेटर देन n यानी कि सेकंड केस बन रहा है. तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0. तो यहाँ पे 0 केसेस बन रहे हैं, 0 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन. इफ़ टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालने हैं जो डिफाइंड होते हैं B2A. इस बार क्या हो रहा है, B2A में फंक्शन डिफाइंड कर रहा है और हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा चलेंगे इधर, m n, m की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. m 2 हो गया, n 3 हो गया. यहाँ पे कौन सा केस है एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, m लेस देन इक्वल्स टू n. तो यहाँ पे n p m ये हो जाएगा. इसको वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें, 3p2. अब इसको ओपन करना है, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 और 1, ये हो जाएगा 6. तो 6 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम B2A. B2A से फंक्शन डिफाइन कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 6 हो जाएंगे. A से B में डिफाइन कर रहा है तो वन फंक्शन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, हमारे 0 बनेंगे. ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A टू B. A से B में फंक्शन डिफाइन कर रहा है और हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताना है. तो इसके 2 केसेस बनते हैं. पहला केस बनता है जब m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है. तो फॉर्मूला क्या है इसका निकालने का, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 की पावर n माइनस r NCR r टू द पावर m. और दूसरा केस बनता है m इक्वल्स टू जब n है. m इक्वल्स टू n होगा तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे वो फैक्टोरियल m या फिर वी कैन से n फैक्टोरियल होगा. ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कौन सा केस एप्लीकेबल है, पहला वाला ही बनेगा, m ग्रेटर देन n यानी कि 3 जो है 3 बड़ा है 2 से. तो हमारे पास ये वाला केस बन रहा है. इसमें हमें क्या वैल्यूज़ रखनी है, सीधे -1, n हमारे पास 2 था, r की वैल्यू 1 रखनी है, 2c 1 की पावर m क्या है 3 प्लस -1 2 माइनस 2 2c 2 की पावर 3. तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा 8 यानी कि 6 हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A टू B. ठीक है, अगर तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन
और अगर हमारे पास जो एन बी है वो 2 है कि इस वाले क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 की पावर m-2, ठीक है। इसमें क्या रखना है, वैल्यूज पुट कर दो। m कितना है हमारे पास 3 - 2 = 6। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 6 आंसर सेम आ रहा है दोनों का। ये कब एप्लीकेबल है, ये तभी एप्लीकेबल है जब n b = 2 है। n b = 2 होगा तब ही हम इस वाले तरीके को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला है, इसको ही लगाना है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ n a = nb = 4 है, तब टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने बनेंगे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, बाय।